संपूर्ण भारत का भूगोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में जो मैंने आपको ना करवाया हो भारत के भूगोल से। और फ्रेंड्स मैंने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? सही आंसर है उत्तरी गोलार्ध में। भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स ये चीज़ मैं आपको मैप से समझाता हूँ। फ्रेंड्स देखो जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पृथ्वी है इस पे दो तरह की इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई हैं। फ्रेंड्स एक होता है अक्षांश जिसे कि हम लैटिट्यूड बोलते हैं, दूसरा होता है देशांतर जिसे कि हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये चीज़ मैं आपको फ्रेंड्स मैप से समझाता हूँ। देखो फ्रेंड्स सेंटर से ना, सेंटर में एक लाइन गुजरती है, ठीक है, जो कि होता है 0 डिग्री जिसे कि हम इक्वेटर भी बोलते हैं, या बोल सकते हो भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, या बोल सकते हो विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, सेंटर से जा रहा है भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर 0 डिग्री। इसके ऊपर जो देश होते हैं फ्रेंड्स उनको, ठीक है, क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं वो देश। और जो देश नीचे होंगे उनको हम बोलेंगे कि ये देश जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। तो आप ये देख सकते हो कि फ्रेंड्स जो हमारा भारत है वो है ऊपर की तरफ, यानी कि कुछ इस जगह पे हमारा भारत है। तो आप क्या बोलोगे? भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? आप बोलोगे भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कि हमारे क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर भी था यहाँ पे कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको भी मैं आपको मैप से समझाऊंगा। भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? सही आंसर है पूर्वी गोलार्ध में। भारत जो है देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यह आपने याद रखना है। मैप से मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपको अभी ये बताया था कि जो इस प्रकार की रेखाएं होती हैं, ठीक है, इनको हम अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम अक्षांश बोलते हैं। वैसे फ्रेंड्स एक प्रकार की और भी लाइंस होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे पृथ्वी पर ड्रॉ की गई है, तो उसे कहते हैं देशांतर रेखाएं। वो कुछ इस प्रकार से होती है, मतलब इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, इनको हम बोलते हैं देशांतर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना इस जगह पे फ्रेंड्स होता है एक उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे होता है दक्षिणी ध्रुव। जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है फ्रेंड्स इनको हम बोलते हैं देशांतर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ये देखना कि अगर ये रेखाएं देशांतर हैं और हमारा भारत अगर इस स्थान पर है तो इस जगह से, यानी इस जगह से भारत कहाँ पे हुआ? भारत हुआ फ्रेंड्स पूर्वी साइड। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या हुआ कि देशांतरीय दृष्टि से जो भारत है वो पूर्वी हिस्से में है। तो यही हमारे क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर था। यहाँ पे आप देख सकते हो भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है? आपका आंसर होगा पूर्वी गोलार्ध में। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर है इसका 3287263 वर्ग किलोमीटर, या आप कह सकते हो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का क्षेत्रफल है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? सही आंसर है 2.42%। भारत का जो क्षेत्रफल है फ्रेंड्स ये संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के 2.42% है। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वें नंबर पे आता है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसी से रिलेटेड है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं? फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको ये समझाया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है ना ये आता है 7वें नंबर पे। तो भारत तो 7वें नंबर पे आ गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है। तो सबसे नंबर 1 पे आता है रूस, जिसके पास सबसे ज़्यादा, इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा ज़मीन है रूस के पास। नंबर 2 पे आता है कनाडा, नंबर 3 पे आता है चीन, चौथे नंबर पे आता है USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें नंबर पे आता है ब्राज़ील, 6वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आता है फ्रेंड्स हमारा प्यारा भारत, जो क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का अक्षांश कितना है? सही आंसर है भारत का जो फ्रेंड्स अक्षांश है यानी लैटिट्यूड है ये है 8 डिग्री
4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये है भारत का अक्षांश, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको ऊपरी समझाया था कि जो भारत है अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ पर है, उत्तर में है, ठीक है, इसलिए साथ में उत्तर आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट क्यों लिखा है, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने ये मैप ड्रॉ किया है, ठीक है। अब मैप से हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई सेंटर में क्या होता है, इक्वेटर होता है 0 डिग्री। क्या होता है, 0 डिग्री। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो 0 डिग्री है, ठीक है। और हमारा भारत कुछ इस जगह पे है। जब फ्रेंड्स आप ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। वैसे ही फ्रेंड्स जो भारत का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये कितना होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है फ्रेंड्स 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, क्योंकि ऊपर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर आएगा 8। तो यहाँ पे क्या होता है भारत का 8 डिग्री 4 मिनट। वही फ्रेंड थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 30 आ गया, लेकिन 30 कहाँ पे है, 30 यहाँ पे है। तो भारत का तो यहाँ पे, भारत का लैंड तो यहाँ तक आता है। तो यहाँ तक जो फ्रेंड्स भारत का लैंड बनता है ना, वो बनता है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे आप समझ सकते हो कि भारत का अक्षांश कितना है। भारत का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है 37 डिग्री 6 मिनट तक। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको अक्षांश अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वाली जो रेखाएं हैं फ्रेंड्स, इनको हम अक्षांश बोलते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ। और ये वाली जो रेखाएं फ्रेंड्स आपको दिख रही हैं, इसे हम बोलते हैं देशांतर, ठीक है। एक बार मैंने आपको फिर से बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड कितना होता है। सही आंसर है, भारत का जो देशांतर है फ्रेंड्स वो है 68 डिग्री यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये चीज़ मैं आपको मैप से समझाता हूँ। फ्रेंड देखो, आपको एक चीज़ और क्लियर हो रहा होगा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो भारत है देशांतरीय दृष्टि से पूर्व में है, तो इसलिए साथ में पूर्व आ रहा है। अभी इसकी लोकेशन है भारत की, वो मैं आपको बता रहा हूँ मैप के ऊपर। फ्रेंड्स मैं आपको देशांतर समझाता हूँ कि भारत का कैसे है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वाली रेखाएं जो होती है देशांतर रेखाएं होती हैं, मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। यहाँ पे है 0 डिग्री, इस तरफ थोड़ा सा आप और आओगे, ये आ गया 30 डिग्री, फिर आया 60 डिग्री, थोड़ा सा और आगे आओगे फ्रेंड्स, भारत का जो है एरिया वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये वाला जो एरिया स्टार्ट हो रहा है ना फ्रेंड्स, ये है कितना पता है आपको, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। फिर थोड़ा सा हम और आगे गए तो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स जो भारत का एरिया यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ना फ्रेंड्स, वो है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट, और ये था 68 डिग्री 7 मिनट। तो फ्रेंड्स आपको ये भी पता लग गया कि जो भारत का देशांतर विस्तार है वो कितना है, और मैंने आपको मैप से ये चीज़ें समझा दी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सही आंसर है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, यह आपने याद रखना है। और पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये मैं आपको क्वेश्चन मैप से समझाऊंगा, ठीक है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। सही आंसर है 3214 किलोमीटर जो है ये भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है। सही आंसर है 2933 किलोमीटर जो है ये भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है। फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन अब हम मैप से समझते हैं। फ्रेंड्स ये मैंने आपके सामने भारत का मैप ड्रॉ किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये जो होता है इसे कहते हैं हम उत्तर दिशा, ये होता है पूर्व दिशा, और ये होता है पश्चिम दिशा, और ये होता है दक्षिण दिशा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, जो भारत है फ्रेंड्स ये उत्तर से लेके इसका विस्तार दक्षिण तक कितना है, तो मैंने आपको बताया था कितना है, ये है 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का मतलब था। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया कि जो भारत का विस्तार पश्चिम, या बोल सकते हो पूर्व से पश्चिम, या बोलो पश्चिम से पूर्व तक, वो कितना है फ्रेंड्स, तो वो है हमारा 2933 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे एक चीज़ और भी समझी कि जो भारत है ना उत्तर से लेके दक्षिण तक, भारत उत्तर से लेके दक्षिण तक इसकी लंबाई बड़ी है अगर हम कंपेयर करते हैं पश्चिम से पूर्व तक की, मतलब ये वाला हिस्सा जो है ना फ्रेंड्स भारत का बड़ा है। ये भी आपने याद रखना है, और मैंने आपको मैप से भी समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। सही आंसर है 15,200 किलोमीटर। भारत का जो फ्रेंड्स कुल स्थल सीमा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है। सही आंसर है 7516.6 किलोमीटर, यानी कि 7516.6 किलोमीटर जो है ये भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई है। ये चीज़ मैं आपको मैप से भी समझाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग, या बोल सकते हो प्रायद्वीप भारत की लंबाई कितनी है। आंसर है 6100 किलोमीटर।
फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था कि हमारा भारत का जो मुख्य भूमि है उसकी लंबाई कितनी है, तो फ्रेंड्स वो है 15,200 किलोमीटर। मतलब यहाँ ये जो मैं रेड कर रहा हूँ ना एरिया, ये है मुख्य भूमि, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है फ्रेंड्स 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया कि भारत का जो समुद्री तट की रेखा है, ठीक है, कुल पूछा गया है, ठीक है। तो वो है ये वाला हिस्सा पूरा, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्रेंड्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, ये कुल जो है फ्रेंड्स ये है 7516.6 किलोमीटर। अब फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि अगर आपको मैं कोई भी टॉपिक करवाऊँ तो कंप्लीट करवाऊँ, ताकि फ्रेंड्स आपको किसी भी सोर्स पे डिपेंड ना रहना पड़े। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आ रही है, मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, भारत की भूमध्य रेखा या बोल सकते हो इक्वेटर से दूरी कितनी है? सही आंसर है 876 किलोमीटर। भारत का जो दूरी है फ्रेंड्स भूमध्य रेखा से वो है 876 किलोमीटर। एग्जाम में कई बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर का जो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में जो इंदिरा कोल जगह है ये भारत का उत्तरतम बिंदु है, ये आपने याद रखना है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट पॉइंट जो है इंडिया का वो इंदिरा कोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, भारत की दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? सही आंसर है इंदिरा पॉइंट, जिसे कि हम पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमतम बिंदु का क्या नाम है? सही आंसर है गुजरात में जो गौर माता है, जिसे कि सर क्रीक के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत का पश्चिमतम बिंदु है, ये भी आपने याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और मैंने सारे क्वेश्चन फ्रेंड जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं या जो एग्जाम के लिए बन सकते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स, सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगर फ्रेंड्स आप 8 से 10 बुक भी कोई पढ़ लेते हो ना भारत का भूगोल का, इतने क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में जो किबिथु जगह है ये भारत का पूर्वी बिंदु है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत को लगभग दो बराबर हिस्सों में बांटती है? सही आंसर है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है फ्रेंड्स ये ऐसी रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड इसी से रिलेटेड है, इसके बाद मैं आपको ये चीज़ मैप से भी समझाऊंगा। कर्क रेखा का अक्षांश कितना है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो फ्रेंड्स ये है 23.1/2 डिग्री जो है ये कर्क रेखा का अक्षांश है, या बोल सकते हो 23 डिग्री 30 मिनट जो है ये कर्क रेखा का अक्षांश है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? सही आंसर है 8 राज्यों से। कर्क रेखा जो है फ्रेंड्स ये भारत के 8 राज्यों से निकलती है। कर्क रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है, इसके बाद हम मैप से समझेंगे। कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से निकलती है? सही आंसर है एक है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां त्रिपुरा, 7वां मिजोरम और 8वां पश्चिम बंगाल। मतलब ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है। अब फ्रेंड्स हम इन चीज़ों को मैप से समझते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स जो मैंने मेन मैप ड्रॉ किया है वर्ल्ड का, इससे समझाता हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर होता है, कहाँ से गुजरती है भारत में। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे होता है 0 डिग्री, ठीक है। इस 0 डिग्री को हम बोलते हैं क्या? इक्वेटर, या बोल सकते हो इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। आप ऊपर आओगे, ऊपर फ्रेंड्स एक और अक्षांश रेखा आता है जो कि आप ये डॉटेड देख रहे हो, ठीक है, ये डॉटेड देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में इसी को बोलते हैं हम कर्क रेखा, जो कि भारत से होकर गुजर रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये कहाँ से होकर गुजर रही है? भारत से होकर गुजर रही है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। और आप ये देख सकते हो कि फ्रेंड्स ये भारत को ना 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो यही हमारा क्वेश्चन भी था ना कि कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? आपका आंसर होगा कर्क रेखा, ठीक है। ये चीज़ भी आप समझ गए, ठीक है। और कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है ये भी आपको पता लग गया। अब मैंने आपको एक चीज़ और समझाया था कि इसका अक्षांश कितना होता है, मतलब इसका अक्षांश नंबर कितना होता है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे है 0 डिग्री, ठीक है। ऊपर जाओगे 5 डिग्री आएगा, 10 आएगा, फिर 15 आएगा। वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये है कितना? 23
1/2 डिग्री, जो कि अक्षांश नंबर है किसका, कर्क रेखा का। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो अक्षांश रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्य कौन से हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको मैप में समझाता हूँ भारत के। फ्रेंड्स मैं आपको 8 राज्य बता देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, एक राज्य जो है सबसे पहले जो कर्क रेखा है कुछ ऐसे निकलती है। एक राज्य आ गया गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद फ्रेंड्स आ गया कौन सा, राजस्थान, ठीक है। फिर आया मध्य प्रदेश, फिर आया फ्रेंड्स छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फ्रेंड्स आया झारखंड, झारखंड के बाद आया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आया त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आया मिजोरम। मतलब फ्रेंड्स आपने देखा कि ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है, ठीक है। मैंने पाँचों के पाँचों आपको मैप पे समझा दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का मानक समय रेखा जिसे कि हम IST भी बोलते हैं, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं, कौन सा है। सही आंसर है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का जो मानक समय रेखा है फ्रेंड्स वो है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। सही आंसर है प्रयागराज के निकट नैनी जगह है फ्रेंड्स, यहाँ से भारत का मानक समय गुजरती है। कभी कभी एग्जाम में आपको मिर्ज़ापुर भी दे देंगे, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सही आंसर है भारत का जो मानक समय रेखा है फ्रेंड्स ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का मानक समय रेखा यानी कि IST किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सही आंसर है 5 राज्य मैं आपको बता देता हूँ। एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है ओडिशा, 5वां है आंध्र प्रदेश। मानक समय रेखा फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से गुजरती है, ठीक है। पहले उत्तर प्रदेश आया, फिर मध्य प्रदेश आया, फिर छत्तीसगढ़ आया, फिर ओडिशा आया, फिर आंध्र प्रदेश आया। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है। सही आंसर है 5.5 घंटे। भारत का जो मानक समय है IST जो है ये ग्रीनविच मानक समय यानी कि GMT से 5.5 घंटे आगे चलता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेंड्स हर साल रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। सही आंसर है भारत के कुल मिला के 7 पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 7 पड़ोसी देश कौन से हैं। सही आंसर है एक अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा म्यांमार, 5वां भूटान, 6वां चीन, 7वां नेपाल। मतलब 7 पड़ोसी देश हैं भारत के, वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। सही आंसर है 1। अफगानिस्तान की सीमा भारत के 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। सही आंसर है लद्दाख। अफगानिस्तान की सीमा भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है जिसका नाम है लद्दाख, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा की रेखा लंबाई कितनी है। सही आंसर है 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान और लद्दाख की जो सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से लगती है। सही आंसर है 5। चीन जो है फ्रेंड्स हमारा पड़ोसी देश है और इसकी जो सीमा है भारत के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। आंसर है 3488 किलोमीटर भारत चीन सीमा रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ लगती है। सही आंसर है मैंने आपको बताया था 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, जिसमें कि एक है लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरा है हिमाचल प्रदेश राज्य, तीसरा है उत्तराखंड राज्य, चौथा है सिक्किम राज्य और 5वां है अरुणाचल प्रदेश राज्य। यानी कि 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से भारत की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। सही आंसर है 5, जिसमें कि 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पाकिस्तान की सीमा भारत के किन 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो आपका आंसर होगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें कि फ्रेंड्स 3 राज्य हैं, वो हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश जो कि हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 3323 किलोमीटर भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? सही आंसर है म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती हैं। ये 4 राज्य हैं, एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। ये भी आपने याद रखना है। साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहो, क्योंकि ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, इसमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ही मिलेंगे। मतलब फ्रेंड्स लगा लो कि आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 1643 किलोमीटर। भारत म्यांमार की जो सीमा रेखा की लंबाई है फ्रेंड्स, वो है 1643 किलोमीटर। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? सही आंसर है बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। ये 5 राज्य मैं आपको बता देता हूँ। एक है पश्चिम बंगाल, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है असम, 5वां है मिजोरम। मतलब इन 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है बांग्लादेश। भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? सही आंसर है बांग्लादेश। भारत के साथ बांग्लादेश की जो सीमा है फ्रेंड सबसे लंबी है, ये आपने याद रखना है। भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 4096 किलोमीटर जो है ये भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? सही आंसर है भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल की सीमा से लगते हैं। ये 5 राज्य हैं उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल, 5वां है सिक्किम। ये आपने याद रखना है। लास्ट में फ्रेंड्स मैं आपको ये चीज़ मैप से भी समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? आंसर है 1751 किलोमीटर भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? सही आंसर है 4 राज्यों के साथ। भूटान जो है भारत के 4 राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये 4 राज्य मैं आपको बता देता हूँ। एक है सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है? आंसर है 699 किलोमीटर। यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे लंबी तटीय रेखा भारत के किस राज्य की है? हर साल एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन ये, तो सही आंसर है गुजरात राज्य जो है भारत का फ्रेंड, इसकी जो तटीय रेखा है सबसे लंबी है। कितनी है? 1663 किलोमीटर। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही आंसर है राजस्थान जो है फ्रेंड्स, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही आंसर है गोवा राज्य जो है फ्रेंड्स, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। मैं आपसे समझाता हूँ फ्रेंड्स आपको मैं, ये जो राजस्थान है, ठीक है, आप ये देख सकते हो ये राजस्थान है मैप पे, और ये भारत का फ्रेंड्स सबसे बड़ा इसका क्षेत्रफल है, यानी कि सबसे ज़्यादा लैंड है इसके पास। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें गोवा की, ये गोवा है मैप में, और इसका जो क्षेत्रफल है सबसे कम है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड्स मैंने आपको जो अभी क्वेश्चन करवाए हैं ना भारत के पड़ोसी देश, जैसे कि नेपाल की सीमा उत्तराखंड के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ, ये चीज़ मैं आपको लास्ट में मैप से समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा पूरा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, भारत के कितने राज्य समुद्र से लगते हैं? सही आंसर है 9। भारत के 9 राज्य जो हैं समुद्र से लगते हैं, ये आपने याद रखने हैं। और ये 9 राज्य कौन से हैं जो भारत के समुद्र से लगते हैं? एक है फ्रेंड्स गुजरात, जिसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है। दूसरे नंबर पे आता है, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, 5वां है केरल, 6वां है तमिलनाडु, 7वां है आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स ये जो आंध्र प्रदेश राज्य है ना, इसकी जो तटीय रेखा है दूसरी सबसे लंबी है। नंबर 1 पे गुजरात है, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश है। फिर फ्रेंड्स 8वां राज्य है उड़ीसा, और 9वां राज्य है पश्चिम बंगाल। मतलब ये 9 राज्य ऐसे हैं भारत के जो कि समुद्र तट से जुड़े हैं, ठीक है। अगर आपको मैप पे समझना है तो फ्रेंड्स मैप पे भी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपको मैप समझा देता हूँ। ये 9 राज्य कौन से हैं जो कि समुद्र तट से लगते हैं? एक है फ्रेंड्स गुजरात, ठीक है, दूसरा है ये महाराष्ट्र राज्य, फिर आता है कर्नाटक राज्य, फिर तीसरा है गोवा राज्य, चौथा है कर्नाटक राज्य, 5वां है केरल राज्य, 6वां है तमिलनाडु, 7वां है आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये जो मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे, 8वां है उड़ीसा, और ये 9वां है पश्चिम बंगाल, ठीक है। मतलब ये 9 राज्य ऐसे हैं भारत के जो कि समुद्री तट से
जुड़े हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत का भूगोल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे भारत के दर्रे हो गए, ठीक है, भारत की सभी झीलें हो गई, भारत की राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना फ्रेंड्स, वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो पूरा वीडियो फ्रेंड्स आप जरूर देखना, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फ्रेंड्स, ऐसा कॉन्टेंट पूरे यूट्यूब पर आपको फ्री में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं? सही आंसर है भारत के फ्रेंड्स 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि समुद्र से लगते हैं। और ये जो 4 केंद्र शासित प्रदेश है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। एक है दमन एंड दीव, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पुडुचेरी, और चौथा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि समुद्र से लगते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारा करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है। हमारा करंट अफेयर का चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। इसको फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि। और फ्रेंड्स हमारा एक और चैनल है जीके का, जिसका नाम है रवि जीके वर्ल्ड। इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। करंट अफेयर्स बाय रवि और रवि जीके वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सही आंसर है सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ये भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी आपने याद रखना है, सुंदरवन डेल्टा। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से होकर अलग राज्य कब बना? सही आंसर है 2 जून 2014 को फ्रेंड्स तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य कौन से हैं भारत के? सही आंसर है क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य हैं। नंबर 1 पे राजस्थान आता है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। नंबर 2 पे आता है मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे आता है महाराष्ट्र। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सही आंसर है कच्छ जिला जो है ये भारत का सबसे बड़ा जिला है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सही आंसर है पुडुचेरी का जो माहे है फ्रेंड्स, ये भारत का सबसे छोटा जिला है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं? सही आंसर है वर्तमान में भारत में कुल मिला के 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सही आंसर है 8। वर्तमान में भारत में कुल मिला के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपने याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही आंसर है लद्दाख जो है फ्रेंड्स, ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर है लक्षद्वीप जो है ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। फ्रेंड्स हमारी ना बुक लॉन्च होने वाली है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारी जो बुक होगी फ्रेंड्स रवि जीके के नाम से, ठीक है, रवि जीके के नाम से बुक होगी। ये बुक जल्दी लॉन्च हो जाएगी फ्रेंड्स। अब मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 80 to 90% जो क्वेश्चन होंगे आपको आपके एग्जाम में हमारी बुक से देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स हमने बहुत मेहनत करी है अपनी बुक के ऊपर। स्टैटिक जीके की बुक भी आएगी, ज्योग्राफी की अलग से आएगी, पॉलिटी की अलग से आएगी फ्रेंड्स, हिस्ट्री की अलग से आएगी। ये सारी बुक्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। ये बुक अगर आपने बाय करना है, इसका जो लिंक होगा फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है ravistudyIQGK.com, यहाँ से जाके आप इस बुक को बाय कर सकते हो। जल्दी मैं इस बुक को लॉन्च करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? सही आंसर है भारत और चीन के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है फ्रेंड्स उसका नाम है मैकमोहन रेखा, ये आपने याद रखना है। डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? सही आंसर है डूरंड रेखा जो है वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, ठीक है, वर्तमान में अगर हम बात करें तो। क्योंकि और वैसे जो डूरंड रेखा है फ्रेंड्स ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्योंकि ये जो है फ्रेंड्स अब जो है भारत का जो पीओके वाला एरिया है वहाँ पे है, ठीक है, इसलिए जो उसका क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स आज की डेट में बनता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वैसे कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेंगे कि भारत और अफगानिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है, आपका आंसर डूरंड रेखा होगा, ये आपने याद रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रेडक्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? सही आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है रेडक्लिफ रेखा, ये आपने याद रखना है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से कहाँ से गुजरती है? सही आंसर है केरल का जो त्रिवेंद्रम जगह है फ्रेंड्स, यहाँ से पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है ये गुजरती है। कहाँ से? केरल और त्रिवेंद्रम से। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सही आंसर है सियाचिन जो है ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यह आपने याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सही आंसर है लद्दाख का जो पठार है फ्रेंड्स ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सही आंसर इसका दक्कन का जो पठार है फ्रेंड्स, ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। और मैंने यहाँ पे आपको बताया था सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, लद्दाख का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर है गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है फ्रेंड्स, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? सही आंसर है गोदावरी नदी जो है फ्रेंड्स, ये भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? सही आंसर है गोदावरी नदी जो है फ्रेंड्स, इस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के भूगोल से रिलेटेड, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान हो गया, भारत के प्रमुख दर्रे हो गए, भारत की प्रमुख झीलें हो गई, नदियाँ वाले क्वेश्चन हो गए, वो सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो आप जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? सही आंसर है कावेरी नदी जो है, इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। जी दोनों क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे था दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी नदी को। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? सही आंसर है माजुली द्वीप जो है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ये आपने याद रखना है। माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी जो है फ्रेंड्स, ये माजुली द्वीप बनाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है असम राज्य में माजुली द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सही आंसर है कोसी नदी जो है फ्रेंड्स, इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी को फ्रेंड्स असम का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर है दामोदर नदी जो है फ्रेंड्स, इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सही आंसर है यांग्याप दर्रा जो है, इस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सही आंसर है उत्तराखंड का जो नैनीताल है फ्रेंड्स, इसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सही आंसर है मणिपुर में जो फ्रेंड्स लोकटक झील है, इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है अगले क्वेश्चन में आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही आंसर है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर भारत का या बोल सकते हो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि लोकटक झील में है। और कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ना इनडायरेक्टली भी, वो भी मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? सही आंसर है लक्षद्वीप जो है, ये प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप का नाम है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सही आंसर है कन्याकुमारी या बोल लो कैप कोमोरिन जो है, ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जिसका नाम है कैप कोमोरिन किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है तमिलनाडु राज्य में भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कैप कोमोरिन या बोल सकते हो कन्याकुमारी स्थित है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? सही आंसर है कन्याकुमारी ऐसा स्थान है भारत का जहां पर 3 सागर आपस में मिलते हैं। एक है बंगाल की खाड़ी, दूसरा है अरब सागर, तीसरा है हिंद महासागर। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेंगे कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पर 3 सागर मिलते हैं, तो भी आपका आंसर कन्याकुमारी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? सही आंसर है पाक जल डमरू मध्य या बोल सकते हो मन्नार की खाड़ी जो है, ये ऐसा जल डमरू मध्य है जो भारत को और श्रीलंका देश को आपस में अलग करता है। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों, एक है नेपाल, दूसरा है भूटान, तीसरा है चीन से लगती है? सही आंसर है सिक्किम। भारत का जो फ्रेंड सिक्किम राज्य है ये 3 देशों के साथ लगता है, एक नेपाल है, दूसरा भूटान है और तीसरा चीन है। एग्जाम में पूछा जाता गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भारत का वह कौन सा राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आपका आंसर होगा त्रिपुरा जो है, ये ऐसा राज्य है भारत का जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और वो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता है? बांग्लादेश बनाता है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, आंसर है गोंडवाना लैंड। भारत उपमहाद्वीप है मूलतः गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? या बोल सकते हो पाताल कुएं पाए जाते हैं, आपका आंसर है तराई में। तराई में फ्रेंड्स उत्तराखंड का वह भाग है जहाँ पे पाताल कुएं पाए जाते हैं, एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर है केरल का कुट्टानाड जो है ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? सही आंसर है भाबर। भाबर जो है फ्रेंड्स ये उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले हुए समतल मैदान को कहते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? सही आंसर है हिमालय पर्वत श्रेणी का। शिवालिक पहाड़ियाँ जो है फ्रेंड्स ये हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, यह आपने याद रखना है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? सही आंसर है सैनेजोइक युग में। शिवालिक श्रेणी जो है फ्रेंड्स इसका निर्माण हुआ था सैनेजोइक युग में, यह आपने याद रखना है। लघु हिमालय कहाँ स्थित हैं? सही आंसर है शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। लघु हिमालय जो है ये शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है, यह आपने याद रखना है। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सही आंसर है शिवालिक जो कि हिमालय का पार्ट है, ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सही आंसर है अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? सही आंसर है कश्मीर घाटी जो है ये वृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में स्थित है, यह आपने याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है भारत का जो राजस्थान राज्य है यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है, जो कि आपको ये पता होना चाहिए जो अरावली श्रेणी है फ्रेंड्स ये सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? सही आंसर है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है ये ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जो कि सबसे प्राचीन है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है अनाईमुड्डी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा श्रेणियाँ किन 2 नदियों के बीच स्थित हैं? सही आंसर है नर्मदा एवं ताप्ती नदी। सतपुड़ा श्रेणियाँ जो हैं फ्रेंड्स ये नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सींग के गैंडे की विश्व की 2/3 संख्या किस अभ्यारण्य में स्थित है? सही आंसर है काजीरंगा जो है ये एक सींग के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? सही आंसर है लेह जो है ये भारत का सबसे सूखा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? सही आंसर है नवीन मोरदार पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? सही आंसर है चेन्नई समुद्र तट से फ्रेंड्स भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? आंसर है यमुना नदी। यमुना नदी ऐसी नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि समुद्र में प्रवाहित नहीं होती। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जो भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी है, गंगा नदी है, लेकिन ये क्या होता है फ्रेंड्स ये समुद्र में मिक्स हो जाता है, मतलब जो बंगाली खाड़ी में ये चला जाता है। लेकिन हमसे पूछा यह गया था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कि समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, आपका आंसर यमुना होगा।
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आंसर है कोयम्बटूर जो है इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? सही आंसर है अब्दुल कलाम द्वीप जो है ये व्हीलर द्वीप का नया नाम है, ये आपने याद रखना है। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? सही आंसर है ओडिशा में फ्रेंड्स अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? सही आंसर है देवप्रयाग। देवप्रयाग ऐसा स्थान है जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है और यहाँ पर गंगा नदी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उष्णकटिबंधीय पतझरी पौधा दक्कन के पठार की विशेषता है? सही आंसर है चंदन। चंदन जो है फ्रेंड्स ये उष्णकटिबंधीय पतझरी पौधा है जो कि दक्कन के पठार की विशेषता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र पूरे वर्ष बहने वाली नदी कौन सी है? आंसर है कावेरी नदी। कावेरी नदी फ्रेंड्स प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पूरे वर्ष बहती है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? सही आंसर है हिमालय पर्वत। भारत का जो उत्तरी सीमा है फ्रेंड्स यहाँ पे हिमालय पर्वत है, ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है फ्रेंड्स ये भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? सही आंसर है नमाव बर्वे। नमाव बर्वे जो है फ्रेंड्स ये हिमालय की पर्वत चोटी है जो कि असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर है कृष्णागिरी। कृष्णागिरी जो है फ्रेंड्स ये कराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की अर्कानोयोमा नामक चोटी किस देश में है? सही आंसर है म्यांमार में। हिमालय पर्वत की जो फ्रेंड्स अराकानोयोमा नामक चोटी है ये म्यांमार में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स आपने अभी तक 128 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, ठीक है। अभी मतलब फ्रेंड्स मैं आपको लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक करवाए हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो जब आप ये देख लोगे ना, तो अगर आप जब भी एग्जाम देने जाओगे तो अगर आप भारत का भूगोल वाला कोई भी क्वेश्चन देखोगे फ्रेंड्स, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मेरी वीडियो से डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही आंसर है नंदा देवी जो है फ्रेंड्स ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ? सही आंसर है सेनेजोइक। सेनेजोइक से फ्रेंड्स शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? सही आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सही आंसर है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है फ्रेंड्स ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है? सही आंसर है टैथिस। टैथिस नामक सागर से फ्रेंड्स हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का पाद प्रदेश जिसे कि हम फुटहिल रीजियंस बोलते हैं किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमालय का जो पाद प्रदेश है यानी जो फुटहिल रीजियंस है फ्रेंड्स वो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा, जो कि हमारा ऊपर अभी क्वेश्चन भी आया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है पारसनाथ जो है ये छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? सही आंसर है जो अजंता पर्वत श्रेणी है फ्रेंड्स ये सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? तो सही आंसर है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डोमम की पहाड़ियाँ या बोल सकते हो जिसको कि हम इलायची की पहाड़ियाँ बोलते हैं, किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? सही आंसर है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कभी कभी फ्रेंड्स आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेंगे कि जो कार्डोमम या इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, आपका आंसर केरल में होगा, ये भी आपने याद रखना है।
सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन सा है? सही आंसर है रुंडन। सबसे बड़ा हिमनद है रुंडन, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? सही आंसर है नंदा देवी जो है फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? सही आंसर है नेपाल हिमालय। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का जो प्रादेशिक विभाग स्थित है वो है नेपाल हिमालय, ये आपने याद रखना है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? सही आंसर है पचमढ़ी। पचमढ़ी जो पर्वतीय स्थल है फ्रेंड्स, इसे सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? सही आंसर है नामचा बाड़वे। नामचा बाड़वे जो हिमालय की पर्वत चोटी है फ्रेंड्स, ये असम राज्य में स्थित है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? आंसर है करनूल जो है ये आंध्र प्रदेश की राजधानी थी 1953 से पहले, जब 1953 में आंध्र प्रदेश जब अलग राज्य बना था। कारगिल किस घाटी में स्थित है? सही आंसर है कारगिल जो है सुरु घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है उत्तराखंड में नीलांग घाटी स्थित है। किस पठार में पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? आंसर है मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत और दक्षिण भारत को आपस में अलग करती है? सही आंसर है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो फ्रेंड्स उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को आपस में अलग करती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी बुक लॉन्च होने वाली है ना रवि जीके के नाम से, ये बुक फ्रेंड्स हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। मतलब कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस एनडीए एफकेट रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये एक बुक जो है ना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। हमारे चैनल का यहाँ पे ओरिजिनल ट्रेडमार्क भी लगा होगा रवि जीके के नाम से, ठीक है। और ये बुक फ्रेंड्स स्टैटिक जीके की भी होगी, ज्योग्राफी की भी होगी, हिस्ट्री की भी होगी, पॉलिटी की भी होगी, मतलब हर सब्जेक्ट की होगी, साइंस की भी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो बुक है इसकी लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ से जाके आप इस बुक को बाय कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? सही आंसर है नर्मदा घाटी पर। भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है फ्रेंड्स ये नर्मदा घाटी पर मिला है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? सही आंसर है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। लघु हिमालय जो है फ्रेंड्स ये शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है। किस प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम पर पड़ा है? सही आंसर है वाराणसी। उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है फ्रेंड्स, इसका नाम दो नदियों के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? सही आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग 1। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है फ्रेंड्स, इस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। पूरे वर्ष दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? सही आंसर है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर फ्रेंड्स पूरे वर्ष दिन और रात बराबर होते हैं। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सही आंसर है भारत का एकमात्र जिला, उसका नाम है सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये सोनभद्र जो है फ्रेंड्स ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। ये 4 राज्य मैं आपको बता देता हूँ, एक है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड और चौथा है बिहार। ये भी आपने याद रखना है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सही आंसर है सतपुरा श्रेणी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है सतपुरा श्रेणी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से कितनी है? सही आंसर है 12 समुद्री मील। भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से फ्रेंड्स 12 समुद्री मील है, ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सही आंसर है गंगा डॉल्फिन जो है फ्रेंड्स, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नीलगिरी पर्वतमाला भारत के किस राज्य में फैली हुई है? सही आंसर है तमिलनाडु और केरल में। नीलगिरी पर्वतमाला जो है फ्रेंड्स ये भारत के तमिलनाडु और केरल राज्य में फैली है, आपने याद रखना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है अनाईमुड्डी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है केरल राज्य में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी, ये फ्रेंड्स केरल राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? सही आंसर है धौलाधर और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी जो है फ्रेंड्स ये धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? सही आंसर है K2, जिसे कि हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ये भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? सही आंसर है हिमाद्री, जिसे कि हम बृहत हिमालय भी बोलते हैं। ये हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर का क्या नाम है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आंसर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर का नाम है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर जिसका नाम है गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है राजस्थान में अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर जिसका नाम है गुरु शिखर ये स्थित है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? सही आंसर है 17.5%। भारत में विश्व की जो कुल जनसंख्या है फ्रेंड्स उसका 17.5% जो है वो अकेले भारत में ही है, ये आपने याद रखना है। और जनसंख्या की दृष्टि से मैंने आपको बताया था भारत जो है फ्रेंड्स ये दूसरे नंबर पे आता है। नंबर 1 पे कौन आता है? चीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट जिसे कि हम पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं भूमध्य रेखा से कितनी दूर स्थित है? सही आंसर है 876 किलोमीटर दूर है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच समय से डैश चलता है? सही आंसर है आगे चलता है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था फ्रेंड्स जो भारतीय मानक समय है ना IST, ठीक है, जिसे कि हम IST बोलते हैं, ये ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, जिसे कि हम GST बोलते हैं, इससे क्या चलता है? आगे चलता है। कितना आगे चलता है? 5.5 घंटे आगे चलता है। ये आपने याद रखना है। भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से आगे चलता है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। कितना आगे चलता है पूछेंगे? 5.5 घंटे आगे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? आंसर है गोवा जो है ये भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? आंसर है हिमाचल प्रदेश जो है ये भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? आंसर है मध्य प्रदेश जो है ये भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य है। भारत का सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है? आंसर है हरियाणा जो है ये भारत का सबसे कम वन वाला राज्य है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मेघालय का जो मासीनाराम जगह है फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? आंसर है लेह लद्दाख जो है ये भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? सही आंसर है अफगानिस्तान जो है ये भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। भारत के ऐसे 3 पड़ोसी देश कौन से हैं जो कि थल से एवं जल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं? सही आंसर है 3 देश हैं, एक है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश और तीसरा है म्यांमार। ये 3 देश ऐसे हैं जो कि थल और जल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। नाम याद रखना है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा किस समझौते पर निर्धारित की गई है? सही आंसर है शिमला समझौता जो कि 1914 में हुआ था। इस समझौते पर निर्धारित की गई है मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया था? सही आंसर है 15 अगस्त 1947 को सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेडक्लिफ रेखा इसका निर्धारण किया था। भारत के पास कुल कितने द्वीप समूह हैं? आंसर है 1208 द्वीप समूह हैं भारत के पास। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप जो है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ये आपने याद रखना है। भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? आंसर है लक्षद्वीप जो है ये भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह है, ये आपने याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? सही आंसर है अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। कौन सा राज्य सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा से लगता है? सही आंसर है इसका
उत्तर प्रदेश, भारत का जो उत्तर प्रदेश है फ्रेंड्स ये सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा से लगता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के किन 8 राज्यों से लगती है? सही आंसर है 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों से लगती है जो कि सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच वर्तमान सीमा रेखा का क्या नाम है? सही आंसर है वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे कि हम LAC भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगते हैं? तो कुल मिला के भारत के जो 17 राज्य ऐसे हैं जो कि पड़ोसी देशों की सीमा से लगते हैं। ये जो मतलब कि 17 राज्य हैं उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा असम, पांचवा हिमाचल प्रदेश, छठवां उत्तराखंड, सातवां सिक्किम, आठवां त्रिपुरा, नौवां मेघालय, 10 नागालैंड, 11वां मणिपुर, 12वां मिजोरम, 13वां बिहार, चौथा पंजाब, 15वां राजस्थान, 16वां उत्तर प्रदेश, 17वां गुजरात। मतलब 17 राज्य ऐसे हैं भारत के जो कि पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर है उत्तर प्रदेश। ऐसा राज्य है भारत का जिसकी नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी लगती है? सही आंसर है मिजोरम राज्य भारत का ऐसा है जिसकी म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान के साथ सबसे लंबी लगती है? आंसर है असम राज्य जो है भारत का, इसकी भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? सही आंसर है काली नदी जो है ये भारत और नेपाल के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है? सही आंसर है पटकाई की पहाड़ियाँ जो हैं ये भारत को म्यांमार से अलग करती है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित 5 देश कौन से हैं? सही आंसर है 5 देश हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं। वो हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये भी आपने याद रखना है। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? सही आंसर है संकोश नदी। संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दोनों अक्षांशों और देशांतर विस्तार लगभग कितना है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर है 30 डिग्री। भारत का जो दोनों अक्षांश और देशांतर है फ्रेंड, इसका जो लगभग विस्तार है वो 30 डिग्री है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? सही आंसर है छत्तीसगढ़ का जो सूरजपुर जिला है यहाँ पर भारत का जो मानक समय रेखा है और कर्क रेखा है ये एक दूसरे को आपस में काटती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय जो कि मिनिकॉय जो है भारत का हिस्सा है को कौन सा चैनल अलग करता है? सही आंसर है 8 डिग्री चैनल जो है फ्रेंड्स ये भारत को और मालदीव को आपस में अलग करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? सही आंसर है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है फ्रेंड्स ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप को आपस में अलग करता है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, यानी कि आप बोल सकते हो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है? आपका आंसर होगा 6 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेंगे, भारत और इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है? तो भी आपका आंसर 6 डिग्री चैनल होगा। ये आपने याद रखना है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है? सही आंसर है ग्रेट चैनल जो है ये इंदिरा पॉइंट को और इंडोनेशिया को आपस में अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और कोको द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? सही आंसर है कोको जल संधि। अंडमान और जो कोको द्वीप है फ्रेंड्स इसको कोको जल संधि आपस में अलग करती है। ये आपने याद रखना है। भारत के किस राज्य में डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी पहाड़ियाँ स्थित हैं? आंसर है अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर डाफला पहाड़ियाँ, मीरी पहाड़ियाँ, अबोर पहाड़ियाँ और मिश्मी पहाड़ियाँ स्थित हैं। फ्रेंड्स ये मैंने 4 क्वेश्चन एक ही में डाल दिए। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये अलग अलग भी पूछ लेंगे कि डाफला पहाड़ियाँ कहाँ पर है, आपका आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। मीरी पहाड़ियाँ कहाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश होगा। अबोर पहाड़ियाँ कहाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर होगा। मिश्मी पहाड़ियाँ कहाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गडजात की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर है ओडिशा में फ्रेंड्स गडजात की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में सीमा बनाती है? सही आंसर है पटकाई बूम। पटकाई बूम जो पहाड़ी है फ्रेंड्स ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में सीमा बनाती है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है असम राज्य में फ्रेंड्स मिकिर पहाड़ी स्थित है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ फ्रेंड्स ये हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सही आंसर है मेघालय में खारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। फ्रेंड इस क्वेश्चन में भी ना मैंने 3 क्वेश्चन डाल दिए हुए हैं। एग्जाम में पूछेंगे कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर है, आपका आंसर मेघालय होगा। खासी पहाड़ी कहाँ पर है, मेघालय होगा। जैंतिया पहाड़ियाँ कहाँ हैं, मेघालय होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? आंसर है लद्दाख जो है इसे भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और वैसे जो भारत का मरुस्थल है फ्रेंड्स उसका नाम क्या है, थार मरुस्थल। और शीत मरुस्थल कौन सा है, लद्दाख। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। अब फ्रेंड्स मैं आपको करवा रहा हूँ अंडमान निकोबार से जुड़े सारे क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित। अब क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग कितने द्वीपों से मिलकर बना है? 572 द्वीपों से मिलकर बना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अब क्वेश्चन है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर है दक्षिण अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। प्रसिद्ध सेल्यूलर झील कहाँ स्थित है? आंसर है दक्षिण अंडमान में, या बोल लो अंडमान निकोबार में प्रसिद्ध सेल्यूलर झील स्थित है। दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान को कौन सा पास अलग करता है? सही आंसर है डंकन पास जो है ये दक्षिणी अंडमान को और लिटिल अंडमान को आपस में अलग करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है फ्रेंड्स बैरन द्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो मध्य अंडमान के पूर्व में ये स्थित है, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंड कहाँ स्थित है? आंसर है उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। यह आपको एग्जाम में दे देंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया हुआ है, आपसे पूछेंगे कि जो अंडमान और निकोबार है ना ये आपस में किस चैनल से अलग होता है? आपका आंसर होगा 10 डिग्री चैनल से। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार को आपस में अलग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट थुलियर। पर आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि जो सैडल पीक है ना ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट थुलियर। ये कहाँ पर स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, और एग्जैक्ट लोकेशन है ग्रेट निकोबार द्वीप, यहाँ पे माउंट थुलियर स्थित है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रास द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये रास द्वीप का नया नाम है। नील द्वीप का नया नाम है शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नया नाम है स्वराज द्वीप। फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चन थे एक ही क्वेश्चन में, तीनों मैंने आपको करवा दिया और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश का पहला नदी द्वीपीय जिला कौन सा बना है? आंसर है जो माजुली है फ्रेंड्स ये देश का पहला नदी द्वीपीय जिला बना है। भारतीय रेगिस्तान का क्या नाम है? आंसर है थार रेगिस्तान जो कि राजस्थान में है, ये भारतीय रेगिस्तान का नाम है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? सही आंसर है काराकोरम दर्रा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो भारत की जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? आपका आंसर होगा सैडल पीक। सैडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है, अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, काराकोरम दर्रा, लानकला, चांगला, जाराला, खारदुंग दर्रा, देपसांगला दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर है लद्दाख में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए। एक कराया काराकोरम दर्रा जो कि लद्दाख में है, लानकला दर्रा ये भी लद्दाख में है, चांगला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में है, जाराला
दर्रा कहाँ पे है, ये भी लद्दाख में है। खारदुंग ला दर्रा कहाँ पे है, ये भी लद्दाख में है। देपसांग ला दर्रा कहाँ पे है, ये भी लद्दाख में। मतलब 6 क्वेश्चन करवाए मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा कश्मीर, पीओके और चीन को जोड़ता है? आंसर है कराकोरम दर्रा जो है ये कश्मीर, पीओके और चीन को आपस में जोड़ता है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर है लद्दाख में जोजिला दर्रा स्थित है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? आंसर है जास्कर पर्वत में जोजिला दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है? आंसर है जो जोजिला दर्रा है ये कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा, बुरजिल दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर है जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड देखो वीडियो और ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्वेश्चन और ज़्यादा लंबे ना हो जाए, तो इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करवा दिए। आपसे एग्जाम में पूछेंगे पीर पंजाल दर्रा कहाँ पे, इकट्ठे नहीं पूछेंगे आपसे। एक कभी ये पूछ लेंगे आपसे पीर पंजाल दर्रा कहाँ पे है, कभी पूछ लेंगे बनिहाल दर्रा कहाँ पर है, कभी पूछ लेंगे बुरजिल दर्रा कहाँ पर है। तो मैंने आपको बता दिया ये तीनों जो हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। और ऊपर फ्रेंड्स मैंने आपको जितने भी दर्रा थे ना लद्दाख में स्थित, वो सारे दर्रा मैंने आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में करवा दिए हैं। मतलब 6 के 6 दर्रा करवा दिए हैं, ठीक है। और जो 7वां था वो भी मैंने आपको करवा दिया, जोजिला वाला, ये भी लद्दाख में है। मतलब फ्रेंड्स मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको सारा कंटेंट कम दूँ और जो भी करवाऊँ फ्रेंड्स कंप्लीट सिलेबस करवाऊँ, ताकि फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम में यहाँ से वहाँ डिफरेंट सोर्सेज पे डिपेंड ना होना पड़े, ठीक है। मैं आपको सारा कंटेंट देता हूँ, बिल्कुल फ्री देता हूँ। कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? आंसर है बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जोजिला दर्रा ऐसा दर्रा है जिसका निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। किस दर्रे का निर्माण सतलुज नदी के द्वारा हुआ है? आंसर है शिपकिला दर्रा जो है इस दर्रे का निर्माण सतलुज नदी के द्वारा हुआ है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। किस दर्रे का निर्माण तिस्ता नदी के द्वारा हुआ है? आंसर है ज़ेलेपला दर्रा जो है इस दर्रे का निर्माण तिस्ता नदी के द्वारा हुआ है। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग कहाँ से गुजरता है? आंसर है बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? सही आंसर है शिपकिला दर्रा ऐसा दर्रा है जो कि शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? सही आंसर है बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। बुरजिल दर्रा कहाँ स्थित है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर में बुरजिल दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फ्रेंड्स मैंने आपके लिए 3 से 4 क्वेश्चन जोड़े हैं। शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, ये तीनों दर्रे कहाँ स्थित हैं? आंसर है हिमाचल प्रदेश में। एग्जाम में कभी आपसे पूछेंगे रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश में है। पूछेंगे बारालाचा दर्रा कहाँ पर है, आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश में है। पूछेंगे शिपकिला दर्रा कहाँ पर है, आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश में। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? करवा दिया मैंने आपको शिपकिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर है शिपकिला दर्रा से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? सही आंसर है रोहतांग दर्रा जो है फ्रेंड्स इस दर्रे में अटल सुरंग स्थित है। मनाली और लेह को आपस में कौन जोड़ता है? आंसर है रोहतांग दर्रा जो है ये मनाली को और लेह को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर है उत्तराखंड में ये तीनों दर्रे स्थित हैं। एग्जाम में पूछेंगे लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है, आप बोलोगे उत्तराखंड में है। पूछेंगे माना दर्रा कहाँ पे है, आप बोलोगे उत्तराखंड में है। आपसे पूछेंगे नीति दर्रा कहाँ पे है, तो भी आप बोलोगे उत्तराखंड में है। मतलब फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो कि मल्टीपल क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। नाथुला दर्रा, ज़ेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर है सिक्किम में फ्रेंड्स ये दोनों दर्रे स्थित हैं, नाथुला दर्रा भी और ज़ेलेपला दर्रा भी, याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है? आंसर है नाथुला दर्रा जो है फ्रेंड्स ये ऐसा दर्रा है जो कि सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा दर्रा सिक्किम को भूटान से जोड़ता है? आंसर है नाथुला दर्रा सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें भी मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा और पांग साउ दर्रा, ये चारों दर्रे कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में हैं।
पूछेंगे बोमडिला दर्रा कहाँ पे, आप बोलोगे अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा कहाँ पे, आप बोलोगे अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा कहाँ पर है, आप बोलोगे अरुणाचल प्रदेश में है। पांगसाऊ दर्रा कहाँ पर है, आप बोलोगे अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चारों क्वेश्चंस मैंने अरुणाचल प्रदेश वाले एक ही में डाल दिए हैं। दर्रे की बात हुई है ना फ्रेंड, दर्रे को हम इंग्लिश में माउंटेन पासेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माउंटेन पासेस। और फ्रेंड जो पहाड़ी वाले इलाके में जो प्राकृतिक रास्ते होते हैं ना, उन्हीं को हम दर्रा बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है, काफ़ी बार पूछा गया है। आंसर है मणिपुर में तुजू दर्रा स्थित है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स यूपीएससी में भी कई बार रिपीट हुआ, जो भी करवाने वाला हूँ। कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है, आंसर है तुजू दर्रा जो है ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है। कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लेंगे कौन सा दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, तो भी आंसर तुजू दर्रा ही होगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, आंसर है यांगयाप दर्रा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थालघाट दर्रा भोरघाट दर्रा कहाँ स्थित है, आंसर है महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा पालघाट दर्रा सैनकोटा गैप कहाँ स्थित है, आंसर है केरल में पालघाट दर्रा और सैनकोटा गैप स्थित है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछेंगे सैनकोटा गैप कहाँ पर है, केरल में। पालघाट दर्रा कहाँ है, केरल में। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं नीलगिरी पर्वत अन्नामलाई पर्वत कार्डमम पर्वत कहाँ स्थित है, आंसर है केरल और तमिलनाडु में। आपसे पूछेंगे नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है, आप बोलोगे केरल और तमिलनाडु में। अन्नामलाई पर्वत कहाँ पर है, केरल और तमिलनाडु में। पूछेंगे कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, केरल और तमिलनाडु में। तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पालनी पर्वत शेवराय पर्वत पंचमलाई पर्वत सिरुमलाई पहाड़ी और जवादी पर्वत कहाँ स्थित है, आंसर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में फ्रेंड्स पालनी पर्वत शेवराय पर्वत पंचमलाई पर्वत सिरुमलाई पहाड़ी जवादी पर्वत स्थित है। फ्रेंड्स ये मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवाए, ये सभी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। ज़्यादातर फ्रेंड्स शेवराय पर्वत तो काफ़ी बार पूछा गया है, पंचमलाई पर्वत भी काफ़ी बार पूछा गया है। सभी का आंसर फ्रेंड तमिलनाडु ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, इस क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन ऐड हैं। पालकोंडा पर्वत वैलीकोंडा पर्वत नगारी पहाड़ी नल्लामलाई पर्वत कहाँ पर स्थित है, आंसर है आंध्र प्रदेश में। आपसे एग्जाम में पूछेंगे पालकोंडा पर्वत कहाँ पर है, आप बोलोगे आंध्र प्रदेश में। वैलीकोंडा पर्वत कहाँ पर है, आप बोलोगे आंध्र प्रदेश में। नगाड़ी पहाड़ी कहाँ पर है, आप बोलोगे आंध्र प्रदेश में। नल्लामलाई पर्वत कहाँ पर है, आप बोलोगे आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं झील क्या होता है, सही आंसर है झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल मंडों से घिरा होता है। अब फ्रेंड झील वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। अब देखो फ्रेंड्स मैंने क्या किया है कि देखो यहाँ पे ना 8 से 10 क्वेश्चन बनते थे अलग अलग। मैंने क्या किया, जम्मू कश्मीर के जितने भी झील थे एक ही क्वेश्चन में डाल दिया। डल झील, अंचार झील, वुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, शेषनाग झील, ये सभी झीलें कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में। एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि डल झील कहाँ पर है, आप बोलोगे जम्मू कश्मीर। मतलब फ्रेंड्स जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन इकट्ठे पूछे जाएं, ये सब में अलग अलग क्वेश्चन है। एक पूछेंगे आपसे, पूछेंगे वुलर झील कहाँ पर है, आप बोलोगे जम्मू कश्मीर। अंचार झील कहाँ पर है, आपका आंसर जम्मू कश्मीर। बैरीनाग झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर। मानसबल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर। अनंतनाग झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। नागिन झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर। मतलब फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन ये हैं अपने आप में इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन में फ्रेंड्स मैंने उत्तराखंड की सभी झीलें एक ही में ऐड कर दिए हैं। सातताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नौकुचियाल ताल झील, खुरपाताल झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील, ये सभी झीलें कहाँ पर हैं, आपका आंसर होगा उत्तराखंड में। एग्जाम में पूछेंगे सातताल झील कहाँ है, आप बोलोगे उत्तराखंड। नैनीताल झील कहाँ है, आप बोलोगे उत्तराखंड। राकसताल झील कहाँ पर है, आप बोलोगे उत्तराखंड। ऐसे ही पूछ लेंगे आपसे कि रूपकुंड झील कहाँ पे है, आप बोलोगे उत्तराखंड। मतलब सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा सूरजकुंड झील कहाँ स्थित है, आंसर है हरियाणा में। आपसे पूछेंगे हरिके झील, रोपड़ झील, कांचली झील, ये कहाँ पर स्थित है, पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें मैंने राजस्थान की प्रमुख झीलें ऐड करी हैं। आपसे पूछेंगे सांबर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, पंचप्रदा झील, लूनकरनसर झील, डिडवाना झील, फतेह सागर झील, जयसमंद झील, डिडवाना झील, राजसमंद झील कहाँ पर स्थित है, आपका आंसर होगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हमारा लोनार झील, गोडेवारा झील,
पवई झील, सलीम अली सरोवर झील कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा महाराष्ट्र में। एग्जाम में पूछेंगे लोनार झील कहाँ है? आप बोलोगे महाराष्ट्र। घोड़ेवाड़ा झील कहाँ स्थित है? आप बोलोगे महाराष्ट्र। पवई झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। फ्रेंड्स आप भी समझ रहे हो ना कि ये मैंने क्वेश्चन अलग अलग नहीं लिखे हैं आपके लिए कि लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र। तो मैंने सभी महाराष्ट्र वाले एक में कर दिए हैं, ठीक है, उत्तराखंड वाले एक में कर दिए हैं, जम्मू कश्मीर वाले एक में कर दिए हैं। चिल्का झील कहाँ स्थित है? आंसर है ओडिशा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेम्बना झील, अष्टमुडी झील, सस्तमकोटा झील, पेरियार झील, ये सभी झीलें कहाँ पर हैं? आंसर है केरल में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील, हिमायत सागर झील कहाँ स्थित है? आंसर है तेलंगाना में। कोलारू झील कहाँ स्थित है? आंसर है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरीजाम झील, कोडाईकनाल झील, ऊटी झील, चैम्बरपक्कम झील कहाँ स्थित है? आंसर है तमिलनाडु में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। आपसे पूछेंगे बैरीजाम झील कहाँ है? आप बोलोगे तमिलनाडु। पूछेंगे ऊटी झील कहाँ है? आप बोलोगे तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंपा सरोवर, बेलांदूर झील कहाँ स्थित है? आंसर है कर्नाटक में। कर्नाटक में पंपा सरोवर, बेलांदूर झील स्थित है। पाला झील कहाँ स्थित है? आंसर है मिजोरम में पाला झील स्थित है। उमयम झील कहाँ स्थित है? आंसर है मेघालय में उमयम झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील कहाँ स्थित है? सही आंसर है मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपोर बील झील, सोनबील झील, हाफलांग झील कहाँ स्थित है? आंसर है असम में दीपोर बील झील, सोनबील झील और हाफलांग झील स्थित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब हम कर रहे हैं सिक्किम की झीलें। चोलामू झील, गुरु डोंगमर झील कहाँ स्थित है? आपका आंसर है सिक्किम में। अब फ्रेंड्स जो ये झीले वाले सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है, ऊपर दर्रे वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। अब है अभयारण्य यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, ये वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। शुरू हो रहा है झारखंड से पहले। पलामू जिसे कि हम बेतला अभयारण्य बोलते हैं, दालमा वन जीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है झारखंड में ये तीनों अभयारण्य स्थित है, जिसका नाम है पलामू अभयारण्य, दालमा वन जीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है बिहार में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर अभयारण्य स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही आंसर है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा अभयारण्य, सोमेश्वर अभयारण्य और तुंगभद्रा अभयारण्य, ये चारों के चारों अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में फ्रेंड्स बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, भद्रा अभयारण्य ये भी कई बार पूछा गया है, और सोमेश्वर अभयारण्य और तुंगभद्रा अभयारण्य काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पाखाल वन्यजीव अभयारण्य, कावला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है तेलंगाना में पाखाल वन्यजीव अभयारण्य और कावला वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही आंसर है असम में फ्रेंड्स मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाना पक्षी विहार, रणथंभौर अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ स्थित है? सही आंसर है राजस्थान में फ्रेंड्स घाना पक्षी विहार, रणथंभौर अभयारण्य और कुंभलगढ़ अभयारण्य स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंसा अभयारण्य, बोरीविल्ली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही आंसर है महाराष्ट्र में फ्रेंड्स तंसा अभयारण्य और बोरीविल्ली राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। मतलब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन में मतलब मैं राज्य के हिसाब से आपको करवा रहा हूँ, किसी राज्य में 5-5 भी हैं, किसी राज्य में 4-4 भी हैं, तो मतलब सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अबोहर अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है पंजाब में अबोहर अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का अभयारण्य,
सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है ओडिशा में फ्रेंड्स, चिल्का अभ्यारण्य और सिमलीपाल अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, मुद्दुमल्ले अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है तमिलनाडु में ये तीनों अभ्यारण्य स्थित है, जिसका नाम है वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य और मुद्दुमल्ले अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, डाम्फा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है मिजोरम में फ्रेंड्स, डाम्फा अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार अभ्यारण्य, पराम्बिकुलम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है केरल में फ्रेंड्स, पेरियार अभ्यारण्य और पराम्बिकुलम अभ्यारण्य स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी मध्य प्रदेश के हैं ना, इसमें से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, या बोल सकते हो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। पंचमढ़ी अभ्यारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर है मध्य प्रदेश। आपसे पूछेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आप बोलोगे मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आप बोलोगे मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आप बोलोगे मध्य प्रदेश। सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर है जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही आंसर है कर्नाटक में फ्रेंड्स, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश में फ्रेंड्स, पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सही आंसर है हरियाणा में फ्रेंड्स, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर है हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड्स, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर है पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भगवान महावीर उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर है गोवा में फ्रेंड्स, भगवान महावीर उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सही आंसर है मेघालय में फ्रेंड्स, नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किबु लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर है मणिपुर में फ्रेंड्स, किबु लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड देखो, राष्ट्रीय उद्यान वाले क्वेश्चन भी सारे कंप्लीट हो गए। अब फ्रेंड्स, भारत का भूगोल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रमुख नदी का उद्गम स्थल, मतलब नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे मिलती है या कहाँ पर गिरती है। ठीक है, वो वाले सभी क्वेश्चन मैं आपको अब करवाने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। पहला है हमारा सिंधु नदी, जिसे कि हम इंडस नदी कहते हैं, कहाँ से निकलती है? सही आंसर है मानसरोवर झील के निकट सानो खयाब हिमनद से, जो कि तिब्बत में है, यहाँ से निकलती है सिंधु यानी इंडस नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेंगे कि कहाँ पर मिलती है जाके या कहाँ पर जाके गिरती है, तो फ्रेंड्स अरब सागर में ये नदी जो है इंडस नदी ये गिरती है। ठीक है, यानी या आप बोल सकते हो मुहाना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये। मानसरोवर के निकट राकास्ताल से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर के निकट राकास्ताल झील है, जो कि तिब्बत में स्थित है, यहाँ से सतलुज नदी निकलती है। याद रखना है आपने। पूछेंगे कि कहाँ पर जाके मिलती है? व्यास नदी में जाके मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है जम्मू कश्मीर के निकट बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, और कहाँ पर मिलती है? चेनाब नदी में मिलती है। झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर के निकट बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, और चेनाब नदी में ये मिलती है। दो क्वेश्चन चल रहे हैं फ्रेंड्स साथ साथ में। ठीक है, आपसे कभी पूछ लेंगे कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो आप बता दोगे कि जम्मू कश्मीर के निकट बैरीनाग से। पूछेंगे कहाँ पर मिलती है, किससे मिलती है? चेनाब नदी से मिलती है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और इसका जो एंड पॉइंट है, ये दोनों आपसे एग्जाम में पूछेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब है कहाँ से निकलती है और एंड पॉइंट का मतलब है कहाँ पे जाके मिलती है। सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स, 1 लाख हमने इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखा है। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स, जल्दी हमारी जो बुक लॉन्च होने वाली है, ये बुक तो आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको हमारी बुक से देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करी है हमने अपनी इस बुक के ऊपर। रवि जीके के नाम से ये बुक होगी। ठीक है, हमारे चैनल का ओरिजिनल ट्रेडमार्क भी लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है चेनाब नदी। पूछेंगे चेनाब नदी कहाँ पर मिलती है? सतलुज नदी में मिलती है। ये भी आपने याद रखना है।
रावी नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से। ठीक है, रावी नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। और मिलती कहाँ पर है? चेनाब नदी में मिलती है, ये भी आपने याद रखना है। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास स्थित व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा है, यहाँ पे व्यास कुंड है, यहाँ से व्यास नदी निकलती है और मिलती किसमें है? सतलुज नदी में जाके मिल जाती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी और मिलती किससे है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है मध्य प्रदेश के महू के निकट स्थित जनापाओं की पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, ये आपने याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा जिसे कि करनाली नदी भी बोलते हैं, कहाँ से निकलती है? आंसर है मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है, इसके निकट मापचा चोंग से निकलती है और मिलती कहाँ पर है? सारण व बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है नेपाल हिमालय में धौलागिरी वह माउंट एवरेस्ट के बीच में से निकलती है गंडक नदी और मिलती कहाँ पर है? पटना के समीप सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नदियों वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है नेपाल में अरुणधारा से निकलती है कोसी नदी, ये आपने याद रखना है और करागोल के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से निकलती है बेतवा नदी और हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है सोन नदी और पटना के समीप दानापुर में गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है उत्तराखंड के नैनीताल के समीप से निकलती है रामगंगा नदी और कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। शारदा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है नेपाल हिलाम में मिलाम हिमनद से निकलती है शारदा नदी और घाघरा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है महानंदा नदी और पश्चिम बंगाल के फड़क्का के पास गंगा नदी में मिल जाती है महानंदा नदी, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है, मानसरोवर झील के चेमायुंग डोंग से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी और मिलती कहाँ पर है? अरब सागर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है ताप्ती नदी और मिलती कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है, महानदी नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से निकलती है महानदी नदी और मिलती कहाँ पर है? बंगाली खाड़ी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, शिप्रा नदी जिसे कि शिप्रा नदी के नाम से भी जानते हैं, कहाँ से निकलती है? आंसर है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के काकड़ी बरडी पहाड़ी से निकलती है शिप्रा नदी और चंबल नदी में मिल जाती है। माही नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अमरोक पहाड़ी के मेहद झील से निकलती है माही नदी और खंबाती खाड़ी अरब सागर में गिरती है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है अजमेर राजस्थान की अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से निकलती है लूनी नदी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अजमेर की अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से निकलती है लूनी नदी और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है ये। संकोश नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है भूटान के हिमालय श्रेणी से निकलती है संकोश नदी और पूछेंगे संकोश नदी कहाँ पर मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी असम में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रूपनारायण नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है झारखंड के तिलबनी पहाड़ी से रूपनारायण नदी निकलती है और हुगली नदी में मिल जाती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है दामोदर नदी। ये भी आपने याद रखना है। और पूछेंगे कहाँ पर मिलती है ये? पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में मिल जाती है दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली श्रेणी से निकलती है साबरमती नदी। और खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है कृष्णा नदी। और कहाँ पे मिलती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये, महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है राजस्थान जयपुर के पास बेराट की पहाड़ी से निकलती है बाणगंगा नदी और बाद में यमुना नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और मिलती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। फ्रेंड्स आप ये देख रहे हो कि एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। कभी आपसे ये पूछ लेंगे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ये तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और बाद में पूछ लेते हैं कि नदी का मिलती कहाँ पर है, मतलब नदी का मुहाना कहाँ पर है, वो भी पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन साथ साथ में करवा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तुंगभद्रा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ से निकलती है तुंगभद्रा नदी। और कहाँ पर मिलती है? कृष्णा नदी में मिलती है। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है कर्नाटक के शिमोगा जिला, कर्नाटक का जो शिमोगा जिला है यहाँ से शरावती नदी निकलती है और मिलती कहाँ पर है? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगई नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है तमिलनाडु के वर्षांडू पहाड़ी, तमिलनाडु का जो वर्षांडू पहाड़ी है यहाँ से वैगई नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है सतलुज नदी पर। फ्रेंड देखो ये क्वेश्चन नदी वाला खत्म हो चुका है, ठीक है। अब शुरू हो गया है नदी पर जो परियोजना होती है, नदी पे जो बांध होते हैं उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका आंसर होगा कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका आंसर होगा दामोदर नदी के ऊपर दामोदर घाटी परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका आंसर होगा महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीगिरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है कक्की या आप बोल सकते हो पंबा नदी के ऊपर सबरीगिरी परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है बराकर नदी के ऊपर तिलैया परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है सतलुज नदी के ऊपर सरहिंद नहर परियोजना स्थित है। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है चंबल नदी के ऊपर जवाहर सागर परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है चंबल नदी के ऊपर राणा प्रताप सागर परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है रावी नदी के ऊपर रंजीत सागर बांध परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है गोदावरी नदी के ऊपर जायकावाड़ी परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है पेरियार नदी के ऊपर इडुक्की परियोजना स्थित है। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है ताप्ती नदी के ऊपर उकाई परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है गोदावरी नदी के ऊपर फ्रेंड्स पोंचमपाद परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है पेरियार नदी के ऊपर इडुक्की परियोजना स्थित है। पवना परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है पवना नदी के ऊपर। नाथपा झाखड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है सतलुज नदी के ऊपर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सुईल नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है सुईल नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है सोन नदी के ऊपर बाणसागर परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है रामगंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी के ऊपर। तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है बराकर नद पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निमो बाज्मो परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है सिंधु नदी के ऊपर निमो बाज्मो परियोजना स्थित है। फ्रेंड्स आपको इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना है, तभी आपको फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन जो हैं इसी वीडियो में अच्छे से समझ में और याद होने वाले हैं। और फ्रेंड्स लास्ट में मैंने आपके लिए ना 5 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है, तो टेस्ट आप जरूर अटैम्प्ट करना। उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है झेलम नदी के ऊपर उरी परियोजना स्थित है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चुट्टक परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है सुरु नदी के ऊपर चुट्टक परियोजना स्थित है। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है चेनाब नदी के ऊपर बगलिहार परियोजना स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है झेलम नदी के ऊपर तुलबुल परियोजना स्थित है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अलमट्टी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है कृष्णा नदी के ऊपर अलमट्टी बांध परियोजना स्थित है। चंबल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है चंबल नदी के ऊपर फ्रेंड्स चंबल परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है रिहंद नदी के ऊपर रिहंद परियोजना स्थित है। किशन गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है किशन गंगा नदी पर। कैन बेतवा लिंक परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है केन बेतवा नदी के ऊपर कैन बेतवा लिंक परियोजना स्थित है। गंडक परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है गंडक नदी के ऊपर। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर है चंबल नदी के ऊपर, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चंबल नदी के ऊपर गांधी सागर बांध स्थित है। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है टॉन्स नदी के ऊपर किसाऊ बांध परियोजना स्थित है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है भागीरथी नदी पर टिहरी बांध परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है कृष्णा नदी के ऊपर। मैटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरावती परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना स्थित है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है घाट प्रभा नदी के ऊपर हिडकल परियोजना स्थित है। पूर्णा परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है पूर्णा नदी के ऊपर पूर्णा परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकड़ापार परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है ताप्ती नदी के ऊपर काकड़ापार परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर है रावी नदी के ऊपर रंजीत सागर बांध स्थित है। पोंग बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है व्यास नदी के ऊपर पोंग बांध परियोजना स्थित है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है चेनाब नदी के ऊपर दुलहस्ती परियोजना स्थित है। संजय सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है वैनगंगा नदी के ऊपर संजय सरोवर परियोजना स्थित है। कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है कोयना नदी के ऊपर कोयना परियोजना स्थित है। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर है बेतवा नदी के ऊपर माता टीला बांध स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है बेतवा नदी के ऊपर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है पेन्नार और तुंगभद्रा नदी के ऊपर तुंगभद्रा परियोजना स्थित है। घाट प्रभा परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है घाट प्रभा नदी के ऊपर। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है ताप्ती नदी के ऊपर। साबरमती परियोजना किस नदी पर स्थित है? साबरमती नदी के ऊपर। अगला क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है कृष्णा नदी के ऊपर। कालपोंग परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है कालपोंग नदी के ऊपर। नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है नर्मदा नदी के ऊपर। ऊपरी पैनगंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? पैनगंगा नदी के ऊपर।
फ्रेंड्स ये तो जितने भी क्वेश्चन थे ना परियोजना वाले वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि है वाटरफॉल, जिसे कि हम जल प्रपात बोलते हैं, वो वाले क्वेश्चन मैं वो करवा रहा हूँ, ठीक है। जोग जलप्रपात, जिसे कि हम गरसोप्पा जलप्रपात बोलते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, जो कि कर्नाटक राज्य में है, किस नदी पर स्थित है? आपका आंसर होगा शरावती नदी के ऊपर। फिर साथ साथ में ना मैं आपको ये जो जलप्रपात है किस राज्य में है वो भी करवा रहा हूँ, मतलब एक से लेकर 2 क्वेश्चन चलेंगे बीच में, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धुआंधार, ठीक है, दुग्धधारा, कपिल धारा, यमुना जलप्रपात, ठीक है, चारों जलप्रपात किस नदी के ऊपर हैं? नर्मदा नदी के ऊपर। और धुआंधार, दुग्धधारा और कपिल धारा जलप्रपात जो है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछेंगे धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। दुग्धधारा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कपिल धारा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये तो पता लग गया आपको किस नदी के ऊपर है? नर्मदा नदी के ऊपर, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चित्रकूट जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ में है किस नदी पर स्थित है? आंसर है इंद्रावती नदी के ऊपर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, और कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, डुडुमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है मचकुंड नदी के ऊपर। और पूछेंगे कि डुडुमा जलप्रपात किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है, ये भी आपने याद रखना है। चूलिया जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी के ऊपर चूलिया जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात स्थित है। और एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो चूलिया जलप्रपात है किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर फ्रेंड्स हुंड्रू जलप्रपात स्थित है, और हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है? झारखंड में है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है मांडवी नदी के ऊपर दूध सागर जलप्रपात स्थित है, और फ्रेंड्स ये दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चचाई जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में है किस नदी पर स्थित है? आंसर है बीहड़ नदी के ऊपर चचाई जलप्रपात स्थित है, और चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है कावेरी नदी के ऊपर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। और पूछें एग्जाम में आपसे कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका आंसर होगा वराही नदी के ऊपर कुचिकल जलप्रपात स्थित है, और कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। गौतम धारा जोनहा किस नदी पर स्थित है? जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राड़ू नदी के ऊपर स्थित है। और फ्रेंड्स ये दोनों के दोनों जो है ना, गौतम धारा जोनहा, ये झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। साडनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका आंसर होगा शंख नदी के ऊपर साडनी जलप्रपात स्थित है। और अगर आप एग्जाम में पूछ लें किस राज्य में है, तो साडनी जलप्रपात है झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोकाक प्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है घाट प्रभा नदी के ऊपर गोकाक प्रपात स्थित है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि गोकाक प्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है, ये भी आपने याद रखना है। दसम प्रपात किस नदी पर स्थित है? कांची नदी के ऊपर। कांची नदी के ऊपर फ्रेंड्स दसम प्रपात स्थित है। और पूछें कि दसम प्रपात किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स जो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ अभी वो है बाघ अभयारण्य, ठीक है। इसमें से भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको करवा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, मानस बाघ अभयारण्य, ठीक है। और पूछें कि नैमेरी बाघ अभयारण्य, या कभी पूछ लें आपसे कि काजीरंगा बाघ अभयारण्य, या आपसे पूछ लें कि औरंग बाघ अभयारण्य। ये चारों के चारों जो बाघ अभयारण्य फ्रेंड्स असम राज्य में है। मानस वाला, काजीरंगा वाला और नेमेरी वाला अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चारों नाम आपने याद रखने हैं, औरंग, मानस, नेमेरी और काजीरंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाकुई बाघ अभयारण्य, नमदफा बाघ अभयारण्य, पाकुई बाघ अभयारण्य, कमलांग बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नमदफा बाघ अभयारण्य, पाकुई बाघ अभयारण्य, कमलांग बाघ अभयारण्य कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर श्री सेलम बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है आंध्र प्रदेश में नागार्जुन बाघ अभयारण्य, या बोलो नागार्जुन श्री सेलम बाघ अभयारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वाल्मीकि बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है बिहार में फ्रेंड्स वाल्मीकि बाघ अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती बाघ अभयारण्य
अचान कमार बाघ अभ्यारण्य, उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स, इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य, अचान कमार बाघ अभ्यारण्य और उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पलामू बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है झारखंड में पलामू बाघ अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंपा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है मिजोरम में फ्रेंड्स, डंपा बाघ अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है राजस्थान में रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य और मुकुंदरा पहाड़ी बाघ अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है कर्नाटक में फ्रेंड्स, बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रा बाघ अभ्यारण्य, नागरहोल बाघ अभ्यारण्य, दांदेली अंशी बाघ अभ्यारण्य, बिलीगिरी रंगनाथ बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है कर्नाटक में फ्रेंड्स, भद्रा बाघ अभ्यारण्य, नागरहोल बाघ अभ्यारण्य, दांदेली अंशी बाघ अभ्यारण्य और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार बाघ अभ्यारण्य, पारिम्बुकुलम बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है केरल में फ्रेंड्स, पेरियार बाघ अभ्यारण्य, पारिम्बिकुलम बाघ अभ्यारण्य स्थित है, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी बाघ अभ्यारण्य थे मध्य प्रदेश के, वो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। क्वेश्चन है हमारा, कान्हा बाघ अभ्यारण्य, पेंच बाघ अभ्यारण्य, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य, पन्ना बाघ अभ्यारण्य, सतपुरा बाघ अभ्यारण्य और संजय डुबरी बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है मध्य प्रदेश में। आपसे फ्रेंड्स कभी पूछ लेते हैं कान्हा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, आप बोलोगे मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब है फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र के बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। मेलघाट बाघ अभ्यारण्य, पेंच बाघ अभ्यारण्य, तबोड़ अंधेरी बाघ अभ्यारण्य, सहायदरी बाघ अभ्यारण्य, नवेगांव नागजीरा बाघ अभ्यारण्य और बोर बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है महाराष्ट्र में फ्रेंड्स, मेलघाट बाघ अभ्यारण्य, पेंच बाघ अभ्यारण्य, तडोग अंधेरी बाघ अभ्यारण्य, सहायदरी बाघ अभ्यारण्य, नवेगांव नागजीरा बाघ अभ्यारण्य और बोर बाघ अभ्यारण्य स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुधवा बाघ अभ्यारण्य, अमानगढ़ बाघ अभ्यारण्य, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स, दुधवा बाघ अभ्यारण्य, अमानगढ़ बाघ अभ्यारण्य और पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य स्थित है। जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य, राजाजी बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है उत्तराखंड में फ्रेंड्स, जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य, राजाजी बाघ अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य, बुस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स, सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य, बुस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, याद रखना है आपने। कवल बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है तेलंगाना में फ्रेंड्स, कवल बाघ अभ्यारण्य स्थित है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य, सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है ओडिशा में फ्रेंड्स, सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य और सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालकोड मुंदथेरई बाघ अभ्यारण्य, अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य, मदुमलाई बाघ अभ्यारण्य, सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है तमिलनाडु में फ्रेंड्स, कालमड मुंदथेरई बाघ अभ्यारण्य, अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य और मदुमलाई बाघ अभ्यारण्य और सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य स्थित है। यह आपने याद रखना है, कहाँ पर? तमिलनाडु में। अब फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस हैं नदी से रिलेटेड। अयोध्या नदी, अयोध्या किस नदी पर स्थित है, किनारे स्थित है? आंसर है सरयू नदी किनारे अयोध्या स्थित है। बांग्लादेश में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के मिलने से कौन सी नदी बनती है? आंसर है पद्मा नदी बनती है। किस स्थान पर गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाके में आ जाती है? आंसर है हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ सीमा बनाती है? आंसर है झेलम नदी जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। कौन सी भारतीय नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आंसर है माही नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी नर्मदा नदी के समानांतर बहते हुए अरब सागर में गिरती है? आंसर है ताप्ती नदी। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 430 क्वेश्चन करवाए, कहने के लिए फ्रेंड्स ये 430 क्वेश्चन थे, लेकिन आप समझ सकते हो फ्रेंड्स हर क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन ऐड ऑन थे। मतलब
अप्रॉक्स 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में करवाए हैं। और फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल कम टाइम में करवाए हैं। कोई भी फ्रेंड्स मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे भारत के भूगोल चैप्टर से सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन रह भी जाते होंगे तो फ्रेंड्स अगली वीडियो एक और आएगी, ठीक है, उसमें मैं सारे क्वेश्चन ऐड ऑन कर दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स ये जो वीडियो है इसको कम से कम आपने 2 से 3 बार ज़रूर देखना है। और मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूँ कि फ्रेंड्स एग्जाम में भारत के भूगोल से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अभी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारा करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, करंट अफेयर्स बाय रवि। इसको फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लिंक वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक और चैनल है फ्रेंड्स मेरा जीके का, जिसका नाम है रवि जीके वर्ल्ड। इसको भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि जीके वर्ल्ड को। और टेलीग्राम है हमारा रवि स्टडी IQ जीके, टेलीग्राम रवि स्टडी IQ जीके। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात क्या है कि फ्रेंड्स जल्दी ना हमारी बुक लॉन्च होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स हमारी बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। फ्रेंड्स जीके के सभी सब्जेक्ट की बुक मिल जाएगी आपको, ठीक है। अगर आपको भूगोल की बुक चाहिए रवि जीके के नाम से, ठीक है, इतिहास की चाहिए, पॉलिटी की चाहिए, साइंस की चाहिए, सारी बुक फ्रेंड्स लॉन्च होने वाली है हमारी रवि जीके के नाम से, ठीक है। ओरिजिनल चैनल का ट्रेडमार्क भी यहाँ पे लगा होगा, रवि जीके के नाम से बुक होगी। जो फ्रेंड्स ये बुक है ना सिर्फ आपको हमारे वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगी, ठीक है। उसका जो लिंक होगा फ्रेंड्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। वहाँ से जाके फ्रेंड्स आप इस बुक को बाय कर सकते हो। जल्दी फ्रेंड्स मैं इस बुक को लॉन्च करवा दूँगा, ठीक है। तो लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेक कर लेना। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक जरूर देना है कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।